असमत अल्लाह जांडिया को खूबसूरत मकामात की सैर का शौक इस वक्त से शुरू हुआ जब वो बचपन में थे। सरसब्ज वाव शादाब पहाड़ों और चमकती नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में पले बढ़े, वो कुदरती दुनिया से मुतवज्जह थे। एक मौसम गर्मा में उसके खानदान ने दिलकश वादी हुंजा का दौरा किया, जो अपने दिलकश मनाजिर और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर है। असमत अल्लाह कराकोरम के बुलंद वाव बाला पहाड़ों, पुरसकून झीलों और मुतहर्रिक जंगली फूलों से मशहूर हो गए। वादी में घूमते हुए इसकी मुलाकात अब्दुल नामी एक पुराने गाइड से हुई। अब्दुल ने खित्ते की भरपूर तारीख, अफसाना और सकाफती वर्से की कहानियां शेयर की। असमत अल्लाह कहानियों के शहर में गिरफ्तार हुआ और ज़मीन से गहरा ताल्लुक़ महसूस किया। साल गुजरते गए और असमत अल्लाह का रिसर्च का जज्बा मज़ीद मजबूत होता गया। इसने शानदार वादी नारान, शानदार नलतर झीलों और दिलकश देवसाई मैदानों का सफ़र किया। हर मंजिल ने उसे पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती के शहर में डाल दिया। असमत अल्लाह के दोस्तों और ख़ानदान वालों ने उसे अपने तजुर्बात दूसरों के साथ शेयर करने की तरगीब दी। उसने एक ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया, जहां उसने अपनी मुहिम जोई के बारे में लिखा और दिलकश तस्वीर पोस्ट की। जल्द ही इसके ब्लॉग ने मकबूलियत हासिल कर ली और दुनिया भर से लोग सफरी मशवरे और रहनुमाई के लिए उनके पास पहुंचे। असमत अल्लाह ने महसूस किया कि वो पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देकर और मकामी कम्युनिटीज़ की मदद करके एक फ़र्क ला सकते हैं। उसने एक ट्रैवल कंपनी की बुनियाद रखी, जिसने रास्ते से हट जाने वाली मंजिलों के लिए गाइडेड टूर्स की पेशकश की। इसकी कंपनी ने मकामी गाइडर्स, ड्राइवरों और होटल मालिकान के लिए मुलाजमतें पैदा की और उन इलाकों की इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सा डाला जिनसे वो प्यार करते थे। असमत अल्लाह का सफ़र मुकम्मल चक्कर में आ चुका था। एक शौकीन बच्चे से लेकर एक पुरजोश सयाह और अब एक जिम्मेदार सयाहती कारोबारी शख्स तक, उसने पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया के साथ दरियाफ्त करना और शेयर करना जारी रखा। असमत अल्लाह जांडिया की मेहमान नवाजी का शौक उस वक्त शुरू हुआ जब वो सिर्फ बचपन में थे। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में पले बढ़े, उसने अपने वालिदैन को खले बाजुओं और गर्म मुस्कुराहटों के साथ मेहमानों का इस्तकबाल करते देखा। उनका घर हमेशा ताज़ा पकी हुई रोटी की खुशबू, भापती हुई चाय और जानदार गुफ्तगू की आवाज़ से भरा रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, असमत अल्लाह ने महसूस किया कि मेहमान नवाजी का मतलब सिर्फ खाने पीने की चीज़ें पेश करना नहीं है, बल्कि लोगों को कद्र और इज्जत का एहसास दिलाना है। इसने देखा कि किस तरह इसके वालिदैन की मेहरबानी और सखावत ने उनके मेहमानों को खुशी बख्शी और पायदार बंधन बनाए। असमत अल्लाह का मेहमान नवाजी का जज्बा उस वक्त मज़ीद गहरा हुआ जब उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया। इसने हर इलाके की मुतनव्वे सकाफ़तों, रिवायात और रसूम व रिवाज पर हैरत का इजहार किया। वो आजिज़ मेहमान खानों में ठहरे, जहां उसके साथ ख़ानदान जैसा सलूक किया जाता था, और पुरतयश होटलों में, जहां उसने आलमी मेयार की खिदमत का तजुर्बा किया। एक दिन असमत अल्लाह ने अपने शौक को कैरियर में बदलने का फ़ैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा मेहमान खाना खोला, जिसका नाम मेहमान खाना मेहमान नवाजी का घर था। उसने अपने दिल और रूह को एक गर्मजोशी और खुशानद माहौल बनाने में डाला, जहां मेहमान घर में महसूस कर सकते थे। असमत अल्लाह के गेस्ट हाउस ने मुसाफिरों में तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। इन्होंने घर के मज़ेदार खाने, आरामदार कमरों और गैर मामूली खिदमात के बारे में खूब दाद दी। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने असमत अल्लाह की हकीकी गर्मजोशी और मेहरबानी की तारीफ़ की। जैसे जैसे मेहमान खाना की शोहरत बढ़ती गई, असमत अल्लाह ने अपने कारोबार को बढ़ाया। इसने रिवायती पाकिस्तानी खाने पेश करने वाला एक रेस्टोरेंट, एक आरामदाह माहौल के साथ एक काफ़ी शॉप और यहाँ तक कि मकामी दस्तकारी की एक छोटी सी यादगारी दुकान भी खोली।
असमत अल्लाह की मेहमान नवाजी की लगन किसी का ध्यान नहीं गई। इन्होंने सियाहत की सनत से एवार्ड्स और शनाख्त हासिल की, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इन्होंने अपने मेहमानों और बरादरी की मोहब्बत और एहतराम हासिल किया। असमत अल्लाह अपनी गैर मामूली समाजी महारत और जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक़ रखने की सलाहियत के लिए जाने जाते थे। इसकी एक मकनातीसी शख्सियत थी जो लोगों को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचती थी। हर रोज़ वो नए लोगों से मिलता और आसानी से बातचीत शुरू करता, मुश्तरका मफादात और मुश्तरका जज्बात तलाश करता। असमत अल्लाह के दोस्त मुतनव्वे पस मंज़र से आए थे। कुछ साथी तालिब इल्म थे, जबकि दीगर साथी पड़ोसी या अजनबी भी थे जिनसे वो अपने रोज़मर्रा के सफ़र के दौरान मिलता था। इसके पास हर एक को देखा, सुना और काबिल कदर होने का एहसास दिलाने के लिए एक मुनफरिद तोहफा था। एक दिन असमत अल्लाह ने एक कम्युनिटी ग्रुप शुरू करने का फैसला किया, जहां उसके दोस्त इकट्ठे हो सकते हैं, ख्यालात का इश्तिराक कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसने उसे दोस्ताना दोस्ती का नाम दिया और उसने तेजी से मकबूलियत हासिल की। दोस्ताना लोगों के लिए जुड़ने, एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे के साथ बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म बन गया। असमत अल्लाह ने बाकायदा मीटिंग्स, वर्कशॉप्स और समाजी तकरीबात का एहतमाम किया, जिससे मेंबरान के दरमियान ताल्लुक़ का एहसास पैदा हुआ। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ा, असमत अल्लाह को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसे मुख्तलिफ शख्सियात, तनाज़ात और आरा का इंतज़ाम करना था, ताहम उसने हमदर्दी, सब्र और समझबूझ के साथ हर मसले से निपटा। दोस्ताना के जरिए असमत अल्लाह ने रहमदली और हमदर्दी की लहर पैदा की। अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर काम करना, कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लेना और समाजी कामों की हिमायत करना शुरू किया। ये ग्रुप उम्मीद और मुस्बतियत का एक मीनार बन गया, जिसने दूसरों को उनके नक्श कदम पर चलने की तरगीब दी। बरसों बाद असमत अल्लाह का दोस्ती का हल्का तेजी से बढ़ गया था। वो एक काबिल एहतराम रहनुमा बन गया था, जो लोगों को इकट्ठा करने और फ़र्क करने की अपनी सलाहियत के लिए जाना जाता था। दोस्ताना एक आलमी नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसने मुतनव्वे पस मंज़र और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को जोड़ दिया था। असमत अल्लाह की कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि सच्ची दोस्ती ज़िंदगियों को बदलने और देरपा असर पैदा करने की ताकत रखती है। इसकी मीरास दूसरों को बामानी ताल्लुकात उस्तवार करने, हमदर्दी को फ़रोग़ देने और मेहरबानी फैलाने की तरगीब देती रहती है।
عصمت اللہ کے دو بیٹے فہد اور سعد اگست 14 کے قریب آتے ہی جوش و خروش سے پھٹ رہے تھے۔ پاکستان کا یوم آزادی قریب ہی تھا اور وہ منانے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ بڑے بیٹے فہد نے کاغذ کا ایک شاندار جھنڈا تیار کرنے میں گھنٹوں گزارے تھے۔ سبز اور سفید پتیوں کو احتیاط سے چپکایا تھا اور پیچیدہ ڈیزائن شامل کیے تھے۔ دوسری طرف سعد نے ایک نظم لکھی تھی جس میں اپنے دل و جان کو آیات میں ڈال دیا تھا۔ اگست 14 کی صبح بھائی جلدی بیدار ہوئے، تہوار شروع کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کو جھنڈوں، غباروں اور سٹریمرز سے سجایا اور یہاں تک کہ اس پر پاکستان کا نقشہ والا کیک بھی بنایا۔ جب انہوں نے قومی ترانہ گایا تو ان کی آوازیں فخر اور جذبے سے بھری گلیوں میں گونجنے لگیں۔ عصمت اللہ اپنے بیٹوں کو گرم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس کا دل خوشی سے پھولا ہوا محسوس ہوا۔ بھائیوں نے دن پریڈ میں حصہ لینے، ثقافتی تقریبات میں شرکت کرنے اور راہگیروں میں جھنڈے تقسیم کرنے میں گزارا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، وہ دوستوں اور خاندان کے ساتھ رات کے آسمان کو روشن کرتے آتش بازی کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ فہد اور سعد کا جوش متعدی تھا جو ان کے آس پاس کے سبھی لوگوں میں پھیل گیا تھا۔ پاکستان اور اس کے لوگوں کے لیے ان کی محبت روشن تھی جس نے دوسروں کو آزادی کے جذبے کو اپنانے کی ترغیب دی۔ جیسے ہی رات ڈھلنے لگی، عصمت اللہ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور پاکستان کی جدوجہد آزادی کی کہانیاں سنائیں۔ فہد اور سعد غور سے سن رہے تھے، ان کی آنکھیں فخر سے چمک رہی تھیں اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے ہیروز کی تعریف کر رہی تھیں۔ اس لمحے عصمت اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے حبل وطنی کی مشعل کو آگے لے کر جائیں گے، جو آنے والی نسل کو پاکستان کی آزادی کی قدر کرنے اور جشن منانے کی ترغیب دیں گے۔ عصمت اللہ کی سخاوت پورے ملک میں مشہور تھی۔ اس کا یقین تھا کہ اللہ کے نام پر دینے سے وہ الہی کے قریب ہو جاتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں برکت ملتی ہے۔ ایک دن باغ میں ٹہلتے ہوئے عصمت اللہ نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک جھنڈ چہچہاتے اور پھڑپھڑا رہا ہے، کھانے کی تلاش میں۔ وہ قرآن کی ایک آیت یاد کرتے ہوئے مسکرایا جس میں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی تھی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عصمت اللہ اپنے باورچی خانے میں پہنچا اور بیج، گری دار میوے اور پھلوں کی ایک قسم اکٹھی کی۔ وہ باغ میں واپس آیا اور قربانیاں بکھیرنے لگا، پرندوں کو پکارنے لگا، کھاؤ میرے دوستو، اور اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں۔ جیسے ہی پرندوں نے کھانا کھایا، عصمت اللہ نے خوشی اور اطمینان کا گہرا احساس محسوس کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ انہیں کھانا کھلانا نہ صرف احسان کا کام ہے بلکہ قدرتی دنیا اور خالق سے جڑنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس دن کے بعد سے عصمت اللہ نے پرندوں کو روزانہ کھانا کھلانے کی عادت بنا لی، اکثر نمازیں اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کا باغ پرندوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا اور جب بھی وہ اپنے نذرانے لے کر حاضر ہوتا تو وہ اس کے پاس آتے۔ پرندوں کو کھانا کھلانے کے لیے عصمت اللہ کی محبت نے کمیونٹی کے دوسرے لوگوں کو اس کی مثال پر چلنے کی ترغیب دی۔ عصمت اللہ کے والد اور کمیونٹی کے کئی معزز بزرگ انتقال کر گئے، ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ ان کی یادوں کے احترام کے لیے عصمت اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے باغ میں ایک درخت لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے علامتی معنی کے ساتھ درختوں کا انتخاب کیا، حکمت کے لیے دیودار، ابدی زندگی کے لیے آم کا پودا اور امن کے لیے نیا آم کے پودے کا درخت۔ عصمت اللہ نے درختوں کی دیکھ بھال کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ پھلے پھولے اور مضبوط ہوں۔ سال گزرتے گئے اور درخت مرحوم کی روحوں کے لیے زندہ خرج تحسین بن گئے۔ لوگ ان کے سائے میں بیٹھنے، کہانیاں سنانے اور گزرے ہوئے لوگوں کی حکمت اور محبت کو یاد کرنے آتے۔ عصمت اللہ کے اشارے نے باغ کو ایک مقدس جگہ میں تبدیل کر دیا، ماضی کو حال سے جوڑ دیا اور ماتم کرنے والوں کو تسلی دی۔ درخت اونچے کھڑے تھے، محبت اور احترام کی پائیدار میراث کا ثبوت۔